हाय गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये आज बेसिक वीडियो जो है बिगिनर के लिए, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर आज सेकंड लेसन है, सेकंड स्टेप, जिसमें हम बताएंगे आपको लोग ओवर ट्रेडिंग में कैसे फंस रहे हैं, लोग ओवर ट्रेडिंग में अपना पैसा कैसे लॉस कर रहे हैं। इन शॉर्ट, लोग प्रॉफिट बनाकर भी लॉस में हैं, ऐसा कहने का मतलब। तो इस सब पॉइंट को आज हम कवर करेंगे, तो जिसमें ये बताने वाला हूँ मैं आपको कि इससे कैसे बचें और यहाँ से कैसे निकलें। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी आप कोई भी ऐप यूज करते हैं, सर्विस यूज करते हैं, तो हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने कस्टमर से निकालूं। तो उसके लिए उन लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो लोग ट्राई करते हैं, जिसमें आपको फंसाने की कोशिश किया जाता है। इस तरीके से लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा बनाती हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बड़े बड़े हाई क्वालिफाइड लोग हैं सेल्स मार्केटिंग के। उनके पास जो फंडामेंटल है, टेक्निकल एनालिसिस है, जो साइकोलॉजिकल इमोशनल तरीके से लोगों से पैसा निकालने के तरीके हैं, वो बहुत ही हायर लेवल पे है उनके पास नॉलेज उस चीज़ का। उस चीज़ से आप कभी जीत नहीं सकते, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जो मेहनत की है वो अभी के टाइम पे आप वहाँ तक सोच पाएँ, समझ पाएँ, ये नामुमकिन है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को समझ सकूँगा, लेकिन एक चीज़ है, कभी भी हमें अपने आप पे कंट्रोल बनाए रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम घुसते हैं या फिर इंट्राडे हुआ, लेवरेजिंग का यूज करते हैं। लेवरेजिंग का यूज करना ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि जब आदमी लेवरेजिंग यूज करता है, जैसे उसके बाद 10,000 कैपिटल है, वहाँ से वो लेवरेजिंग यूज किया 5x का, तो उसका 50,000 हो गए। और 50,000 पे जब हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हमारी साइकोलॉजी उस हिसाब से बिल्ड नहीं हुई होगी जिस हिसाब से हमारा पैसा बनेगा या लॉस होगा। तो पहली बात तो यह है कि जब तक हम बड़ी मनी को अपने हाथ में लेके रिस्क लेना सीख नहीं लेते, तो उस हिसाब से चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे कि लाइक कि अभी आप ये समझिए, किसी भी कितने भी आपने न्यूज़ पढ़े होंगे, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि कोई बंदा अगर करोड़ रुपए जीत गया किसी सट्टा से कहीं से, तो कुछ टाइम बाद 2-3 महीने में खो देता है कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप धीरे धीरे हार्ड कोर मनी बना रहे हैं, तो उस चीज़ पे एक बार आप सोचेंगे कि ये पैसा मेरा जाना नहीं चाहिए, इस हिसाब से मैं इसको यूज़ करूँगा। तो वहाँ पे आपका जो इमोशनल है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, वो आपकी काफ़ी बिल्ड हो चुकी रहती है। तो इस तरीके से लोग अपने पैसे को मैनेज करते हैं। लेकिन आपको अगर 5x तुरंत यूज़ करने को मिलेगा, 10x मतलब 1 लाख, 10,000 पे 1 लाख, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? अगर आपने एक ट्रेड लिया और गलती से वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, आपका लॉस हो जाएगा कम से कम 2-3 हज़ार का। और आप लॉस सहने की जो आपकी कैपेसिटी है 500, 300 समथिंग, लगभग जो बिगनर आते हैं, क्योंकि हर कोई पैसा बनाने के लिए आता है, कोई गंवाने के लिए नहीं आता, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए आता है। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप ETF या SIP या फिर स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करें, वो धीरे धीरे एनालिसिस करें, उसके बेस पे आप अपने आप को धीरे धीरे ग्रो करें, बिल्ड करें, फिर आप मार्केट में अपना पैसा धीरे धीरे डालें, और जिससे कि आप अकॉर्डिंग टू टाइम पैसा बनाएंगे भी, और बाहर से जो आपकी पॉजिटिविटी, जो आपकी थिंकिंग है, वो भी बढ़ेगी, जिससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आप धीरे धीरे ग्रो होंगे। तो इस तरीके से ग्रो करेंगे तो 90% पैसा बनेगा। लेकिन आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है। जब इंडिया का संविधान लिखा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, तो 2 वर्ष 12 माह 18 दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, सॉरी। तो
उसमें भी समथिंग समथिंग 3 साल लग गए थे। तो ये समझिए कि चीज़ों को टाइम लगता है बनने में। जबकि कि आपको ये भी पता है कि वो लोग इस चीज़ों में एक्सपर्ट थे, उनको पहले से इस चीज़ की जानकारी थी, लेकिन ये चीज़ें बनाने में एक टीम लेके इतना टाइम लग गया, समथिंग 3 साल। तो आप अपने दम पे आप अकेले पूरा 5,000 से ज़्यादा शेयर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उस पे किसी एक शेयर पे ऐसे ही पैसा लगा रहे हैं जो कि आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज भी नहीं है, आप नए आए हैं। सबसे पहली बात तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिसको बाय और सेल ही नहीं पता होता है। स्टार्टिंग में अगर बाय करेंगे तो उससे ऊपर जाएगा तो हमारा फ़ायदा होगा, अगर सेल करेंगे तो नीचे जाएगा तो उसका फ़ायदा, यही नहीं पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट टू पॉइंट अपने आप को क्लियर करते जाएं, अपने आप को एक नई डायरेक्शन में लेके जाएं, राइजिंग बनाएं, जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहेगी। भले आप 0.1% कमाएंगे ऑन टाइम, अगर आप 3 साल लगाते हैं सीखने में, जस्ट लाइक अगर बहुत कोई ज़्यादा टाइम नहीं है 3 साल, अगर आप 3 साल में पर मंथ के हिसाब से अगर 1000 की SIP कर देते हैं, अगर उस पर आपको 22% या 24% मिलता है वैसे, तो समथिंग आपका पैसा तो ऑन कैपिटल देखा जाए तो 36,000 तो आपका कैपिटल हो गया होगा, अराउंड 54 या 50 तो आपका कैपिटल बन ही गया होगा पर मंथ 1000 के हिसाब से। और अगर आप वहीं पे थोड़ा बहुत स्टॉक खरीद के रखते हैं पर महीने के हिसाब से, मतलब आप जब भी आएँ स्टॉक मार्केट में तो कम से कम आपका ये होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मुझे पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। और एक पॉइंट ऑफ होना चाहिए आपके पास कि मतलब हमें बड़े बड़े लोग कितने बना रहे हैं, बैंक हमारा कितना दे रहा है, उसके हिसाब से हमें वहाँ पे अपना रिस्क, अपनी बातें, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है जिससे कि लीगल लगे। खुद आप सोच के देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में पैसा एक दिन में डबल ट्रिपल नहीं होता, होता है, सब कुछ होता है। बट मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप ये देखिए कि बैंक अगर FD करता है तो 7% देता है, और अगर वहीं पे कोई SIP है, म्यूचुअल फंड है, तो आपको 12, 18, 22, 24% देते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपके पास ऐसी कौन सी अलादीन का चिराग है जो कि आज ही आए और आज ही बनाना चालू कर दोगे। अकॉर्डिंग टू टाइम चीज़ें बदलेंगी, और इस बात को हमेशा आप क्लियर अपने माइंड में बैठा लें कि अगर ये लोग बड़े बड़े लोग इतना कम पैसा बना के दे रहे हैं तो हम कौन से, हमारे पास इतनी बड़ी एजुकेशन, हम बड़े जीनियस हैं कि हम आए और 2-3 साल में ही करोड़पति बन गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100 में से 1-2% लोग जो बहुत ज़्यादा ही लकी होते हैं वो बना लेते हैं, लेकिन आपको उन लकी में नहीं आना है। आपको अपने नॉलेज के बेस पे, अपनी मेहनत के बेस पे स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम बढ़ाना है। जैसे मैंने कहा इससे पहले कि अगर कोई जुआ में सट्टेबाजी करके 1 करोड़ कमा लिया तो आपने ज़्यादातर न्यूज़ में पढ़े होंगे कि ऑन टाइम कुछ टाइम में धीरे धीरे वो पैसे उनके पास से गायब हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा यही है कि जो भी आप पैसा बनाएं उसे संभालने की पूरी कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू टाइम आप अमीर बनेंगे, करोड़पति बनेंगे स्टॉक मार्केट से, ऐसा नहीं है। बट आप अपने मेन विज़न, जो आपका मेन मकसद है, जिस मकसद से आप यहाँ पे आए थे कि एक्स्ट्रा सोर्स जनरेट करना, इनकम सोर्स जनरेट करना है, बस। तो मेन लक्ष्य वहाँ होना चाहिए आपका, ना कि इस बात पे कि बस आज ही है, आज करोड़ बनाना है। ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू टाइम वैसे बनेंगे, लेकिन बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है और मार्केट में बने रहने की ज़रूरत है। जब भी कोई फॉल आए वहाँ पे आप अपना जो कुछ भी नॉलेज है आपके पास उसको लगाएं, और नहीं है तो बहुत सारे ऐप हैं, टूल्स हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल जय हिंद, जय भारत।